पेंसिल के द्वारा अगर लैंडस्केप सीनरी अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ख़ास हो सकता है, क्योंकि मैंने एक लैंडस्केप सीनरी बनाई है जिसके मैंने 4 स्टेप यानी 4 भागों में बांटा है, यानी कि 4 लेसन बनाए हैं। पहला लेसन होगा जो लैंडस्केप के ऊपरी हिस्सा जिसमें बादल और स्काई यानी आसमान आदि को ड्राइंग किया जाता है, वो पहला लेसन में होगा। दूसरे लेसन में ये जो पहाड़ है, जो बर्फीला पहाड़ है, उसको कैसे ड्राइंग किया जा सकता है, क्या आसान स्टेप अपनाएं, वो दूसरे लेसन में होगा। तीसरा जो लेसन होगा, तीसरा पार्ट यानी तीसरा स्टेप, ये जो घास वाली पहाड़ियाँ और जो वाटर लेक होगा वो तीसरा स्टेप में होगा। और लास्ट में जो चौथा लेसन होगा वो एंगल ट्रीज और ये बुशेज वाला। तो 4 भागों में 4 पार्ट में एक सुंदर सा लैंडस्केप बनाना आसानी से सीखा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है और काफ़ी इजी तरीके अपनाए हैं। और ख़ासकर जो मेन बात है जो इस लैंडस्केप में रहेगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए एक कटर और ग्रेफाइट पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। आप चाहे तो पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं कटर से, या फिर शेडिंग करके भी आप आसमान और बादल का रूप दे सकते हैं। तो मैं इस पेंसिल से और कटर का इस्तेमाल करके पाउडर को इस तरह से पेपर पर डाल करके मैं इसको आसमान और बादलों का ड्राइंग को मैं बनाऊंगा। और ये तरीका बहुत ही आसान तरीका लगता है। आप मुझे मेरी ड्राइंग को देखेंगे, किसी भी ड्राइंग लैंडस्केप पर देखेंगे तो आसमान को बनाने के लिए मैंने यही तरीका अपनाया है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। इस तरह से पेंसिल को पाउडर को डालने के बाद में ब्रशिंग करके इसको ब्लेंडिंग अच्छे से कर सकते हैं। तो ये ब्रश है कॉटन का बनाया हुआ है, छोटा सा ब्रश। और इस ब्रश को चलाने का जो तरीका है वो ऐसे राउंड राउंड आप घुमाते हुए ऊपर से नीचे की तरफ उतरते रहिए। ये आसमान और बादल दोनों की ड्राइंग आकर्षित होती रहेगी। काफ़ी अच्छे से रूप में ये बनता रहेगा। ये बहुत ही आसान तरीका है, राउंड राउंड घुमाना है और ऊपर से नीचे की तरफ उतरना है। ये तरीका मैंने हर एक ड्राइंग में ज़्यादातर अपनाया है। और इसे जब भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं इस तरीके का, तो हल्के हाथ से करना है। डॉट डॉट या ज़्यादा दाग धब्बे नहीं आना चाहिए। हल्का फुल्का डॉट डॉट आता है तो घने बादल का रूप ले लेगा। इस ब्रश के अलावा भी दूसरा ब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तरीका यही रखिए, राउंड में ऊपर से नीचे की तरफ उतरना है। या फिर ये भी तरीका अच्छा है, आप ऐसा रुई लीजिए और ऐसा राउंड राउंड घुमाते हुए ऊपर से नीचे की तरफ उतरिए। ये इस ड्राइंग को बनाने के लिए बेहतरीन तरीका है। आसमान और बादल की ड्राइंग इससे बहुत ही अच्छी तरह से बन जाएगी, बहुत ही अच्छे से ब्लेंडिंग भी हो जाएगी और मनचाही आकृति बन जाती है। फिर उसके बाद में एक इरेजर लेते हैं और बादलों के किनारे को आप इस तरह से राउंड राउंड में साफ करते रहिए, तो बादलों की आकृति नज़र आती रहेगी। क्योंकि पहले ब्रश के द्वारा ब्लेंडिंग किया है और इस तरह से इरेजर का इस्तेमाल करके आप बादलों के किनारे को आप इस तरह से साफ करेंगे तो बहुत ही सुंदर से आकृति नज़र आएगी। सफ़ेद बादलों की जो किनारे के हिस्से को है, ये इससे बनाना काफ़ी आसान रहता है। इस लेसन में ये 2 तरीके अपनाए हैं। एक तो बादल और आसमान बनाने के लिए पेंसिल के पाउडर को और ब्रश से राउंड राउंड घुमाने का तरीका, और ये इरेजर का इस्तेमाल करके बादलों को अंतिम रूप देने का तरीका। ये बेहतरीन तरीके हैं। इन दोनों तरीक़ों को अपना कर आप इस वीडियो का पहला पार्ट आसानी से सीख सकते हैं। आप बनाइए और उसमें अगर कोई कठिनाई होती है बनाते वक्त इस प्रकार की ड्राइंग हो, और कोई भी कठिनाई हो, प्रश्न हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब भी ज़रूर दूंगा। ये जो इरेजर इस्तेमाल किया है साधारण सा इरेजर है और ये सिर्फ 5 रुपये वाला इरेजर है। और मैं किसी भी ड्राइंग में बहुत ही कम मटेरियल यूज़ करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये आसमान की ड्राइंग काफ़ी सुंदर सी लग रही है। आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। इसको बनाने के बाद आप नेक्स्ट वीडियो में ये जो पहाड़ है, ये बर्फीला पहाड़, इसको मैं बनाना सेकंड लेसन में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में बनाना बताऊंगा कि इसमें कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया और कौन से आसान तरीके अपनाए।
इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आपने वीडियो ये देखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।